हाय फ्रेंड्स, एनसीईआरटी की सीरीज में एक बार फिर से आपका स्वागत है। और आज है मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक जो है मौर्य पूर्व काल। ठीक है ना। इसमें हम पढ़ेंगे मगध, बौद्ध, जैन और सिकंदर का आक्रमण कैसे हुआ इसके बारे में। ठीक है, आज है पार्ट 12 और इससे पहले 11 पार्ट आप हमारी प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। यदि आपको वीडियो की पीडीएफ चाहिए किसी की भी, तो अपना टेलीग्राम लिंक है, यहाँ पर आप जाकर देख सकते हैं। ठीक है, टेलीग्राम लिंक पर फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी आप इसको सब्सक्राइब कर लें। और अपना यूट्यूब चैनल तो अभिमान एकेडमी के नाम से है ही, इसके बारे में आप जानते ही हैं। ठीक है ना। चलिए समय खराब ना करते हुए चलते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पर। पहला ही क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा प्राचीन भारतीय नगर तीन विद्वान संत थे। तीन विद्वान कौन है? कपिल मुनि है, गार्गी है, मैत्रेय है। इनका घर कहाँ पे है? इन सबका घर है मिथिला में। कहां पर है? मिथिला में। आपने महाभारत में मिथिला नरेश के नाम से सुना भी होगा, कई बार मिथिला का जिक्र हुआ है। अगला क्वेश्चन है बौद्ध संघ की कार्य प्रणाली में, बौद्ध संघ में कार्य प्रणाली में पावरना शब्द आता है। देखिए पावरना का मतलब क्या होता है बौद्ध में? ये होता है एक्सेप्टेंस। ठीक है ना। एक्सेप्टेंस जो होता है इसका मतलब है स्वीकृति। अब स्वीकृति है तो अपराध की स्वीकृति है। किसकी है? बौद्ध संघ में कार्य प्रणाली में पावरना जो है वो अपराध की स्वीकृति है। किसकी है? अपराध की। तो इसका आंसर हो जाएगा सी। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित को सही मैच करिए। देखिए मैच करने का क्वेश्चन जब भी आए बड़ा ध्यान से, क्योंकि एक ही सवाल में बहुत सारी बात पूछ लेता है वो आपसे। कैवलिन उसे कहते हैं जो पूर्ण ज्ञानी होता है। जिन उसे कहते हैं जिसने इंद्रियों को जीत लिया है। जिसने जिन मतलब जिसने जीत लिया है किसको? इंद्रियों को। महावीर वो हैं जो अपरिमित पराक्रमी है, वीर है जो। और निग्रंथ का मतलब है बंधन रहित, जिस पर किसी का बंधन नहीं है। तो इसका 1 2 3 4 इसका आंसर हो जाएगा 1 2 3 4। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। बौद्ध संगति के 4 आयोजकों का सही क्रम बताइए। बौद्ध है ना, बौद्ध संगति का आयोजक पूछे। इसकी देखो मैं आपको एक ट्रिक बताता हूं। इसकी ट्रिक है शत्रु का शोक, शत्रु का शोक कनिष्क ने किया। शत्रु का शोक कनिष्क ने किया। अब इसकी ट्रिक कैसे बनेगी? देखिए शत्रु का मतलब है अजातशत्रु, पहले पर आएगा। का अशोक, इसको आप ऐसे पढ़ें का अशोक। का अशोक का मतलब है काल अशोक, 2 पर आएगा। तीसरे पर है खाली अशोक, ये 3 पर आएगा। और कनिष्क आएगा चौथे पर। तो आप इसको याद रख लें, शत्रु का शोक कनिष्क ने किया। आपको ऐसे याद करना है, शत्रु का शोक कनिष्क ने किया, शत्रु का शोक कनिष्क ने किया। तो मतलब 1 2 3 4। इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा डी। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित को सही क्रम से लगाइए। देखिए मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है बौद्ध धर्म से। एनसीईआरटी में बौद्ध धर्म और जैन धर्म नहीं आए तो कुछ नहीं आया। आप बात याद रख लें। आप इनको आपको क्रम से लगाना है, सूची फर्स्ट को और सूची सेकंड को। ठीक है ना। अब जब क्रम से लगाएंगे, महाभिनिष्क्रमण घर से निकलने की घटना है, गृह त्याग की। संबोधि ज्ञान प्राप्ति के, बोधि में बोध आ रहा है, ज्ञान आ रहा है, ज्ञान प्राप्ति है। धर्म चक्र परिवर्तन है ना, जब धर्म में क्या दिए जाते हैं? धर्म में उपदेश दिए जाते हैं। तो सारनाथ में प्रथम उपदेश दिया गया था। और महापरिनिर्वाण, देखिए निर्वाण जो है मृत्यु के बाद ही मिलेगा, तो मृत्यु की जो घटना है महापरिनिर्वाण। तो इसका आंसर हो जाएगा 1 2 3 4। कुछ ट्रिक छुपी हुई है, आपको इनको अच्छे से पढ़ना आना चाहिए। भारत में सबसे पुराना लौह युग जुड़ा हुआ है किससे? देखिए भारत में सबसे पुराना लौह युग जुड़ा हुआ है MGP। इसका मतलब है चित्रित धूसर मृदभांड, चित्रित धूसर मृदभांड है ना। इसमें क्या होता था? डबल हैंडेड बर्तन होते थे ऐसे करके, इधर भी हैंडल लगा होता था, इधर भी। जब इंसानों की उंगलियां विकसित नहीं थी हड़प्पा काल में, तो इसमें जो है उंगलियों को घुसा के, और जब दोनों हाथ से पकड़ के जलपान ग्रहण करते थे या कोई भी पेय पदार्थ पीते थे, इसको बोला गया है चित्रित धूसर मृदभांड MGP। तो इसका आंसर हो जाएगा पहला ही। ठीक है, तो भारत में सबसे पुराना लौह जो युग है वो यही माना जाता है। गौतम बुद्ध के बारे में निम्नलिखित में से कौन सी बात सच है? वे कर्म में विश्वास करते थे, सच है। उन्होंने नैरात्मवाद और क्षणभंगवाद, देखिए क्षणभंगुर बनाया जीवन को, ये भी सच है। निर्वाण प्राप्ति में विश्वास करते थे, ये भी सच है। ईश्वर की सत्ता में विश्वास है, ये बात गलत हो जाएगी, ये गलत है। ईश्वर की सत्ता में भगवान बुद्ध का विश्वास नहीं था। इसका आंसर हो जाएगा 1 2 3। अब आप ऑप्शन चेक करेंगे तो 1 2 3 आपको यहाँ पर मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और सही उत्तर का चयन करें। ठीक है, अब कथनों पर विचार करें और सही उत्तर का चयन करें। नंबर 1 है सिकंदर की सहायता करने वाले भारतीय शासक शशिगुप्त हुआ।
आम भी हुआ, आम भी धनानंद का बेटा था, और संजय हुआ। तो ये तो बात करेक्ट है। सिकंदर की सेना ने व्यास नदी के आगे बढ़ने से इनकार कर दिया, ये बात भी सच है। आपको पता होगा कि चाणक्य ने व्यास नदी के पास तंबुओं में आग लगवा दी थी सेल्यूकस निकेटर के। तो जब जब सिकंदर के तंबुओं में आग लगी तो वो लोग प्रकृति को पूजते हैं, उन्हें लगा भगवान सूर्य जो है नाराज है, भगवान सूर्य की नाराजगी की वजह से उन्होंने आगे बढ़ने से मना कर दिया। तो इनमें जो है भ्रम फैला दिया चाणक्य की वजह से। तो 1 और 2 जो है यहाँ पर आ जाएगा। एक महान शासक हुए चंद्रगुप्त मौर्य, और जो पूरा जो है देख रेख उनकी सेवा में चाणक्य ने बिता दी। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित को शासक और उनके उपनाम। देखिए बिंबिसार का उपनाम है श्रेणिक, अजातशत्रु का उपनाम है कणिक, काल अशोक, ये ई की मात्रा यहाँ पर नहीं आएगी, काल अशोक का उपनाम है काकवर्ण, और धनानंद का उपनाम है अग्रीज। इसका आंसर हो जाएगा ए। 1 2 3 4 मैचिंग है, आमने सामने लिखे हुए हैं। जैन धर्म में श्वेतांबर और दिगंबर दोनों संप्रदायों में कब विभाजित हुए? देखिए श्वेतांबर और दिगंबर कब विभाजित हुए थे? ये हुए थे चंद्रगुप्त मौर्य के समय पे। इसका आंसर हो जाएगा ए, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और सही उत्तर का चयन करें। अब भारत में पूजित पहली मानव प्रतिमा भगवान बुद्ध की है। ये भी क्वेश्चन ऐसे आता है पेपर में कि सबसे पहले मूर्ति पूजा के अवशेष किसके मिले हैं? तो भगवान बुद्ध के मिले हैं मूर्ति पूजा, या पहली मानव प्रतिमा, ये भी सच है। अंगुत्तर निकाय में 16 महाजनपद है, मोस्ट इंपोर्टेंट है। कभी कभी ये भी आता है 16 महाजनपदों का उल्लेख किसमें किया गया है? हम कहते हैं अंगुत्तर निकाय में। तो ये दोनों ही करेक्ट है, आंसर हो जाएगा 1 और 2 दोनों। देखिए बहुत बेहतरीन क्वेश्चन का श्रृंखला है, एक भी क्वेश्चन को आप छोड़े ना। निम्नलिखित में से सही क्रम बताइए कौन सा है। क्वेश्चन है पहला, प्रारंभिक बौद्ध साहित्य धर्मसूत्री पाठ से रचित है, और बौद्ध शाखाएं अपने धर्मसूत्री साहित्य के वर्गीकरण का केवल पिटकों के रूप में मिलती है। दोनों ही गलत हो जाएंगे, क्योंकि प्रारंभिक बौद्ध साहित्य धर्मसूत्री पाठ में रचित है, ये गलत है, और केवल पिटकों में ही सारी जानकारी है, ये भी गलत है। तो इसका आंसर जो हो जाएगा ना पहला सही है ना दूसरा। अगला क्वेश्चन है, बौद्ध धर्म के 4 आर्य सत्यों में से कौन सा प्रतीतीय समुत्पाद के सिद्धांत को व्याख्या करता है? आंसर है 2, है ना। प्रतीतीय समुत्पाद जो है इसमें अष्टांगिक मार्ग के बारे में बताया गया है, और जो कि द्वितीय आर्य सत्य है, दूसरा वाला जो है यहाँ पर बिल्कुल सच हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और सही उत्तर का चयन करें। श्वेतांबर परंपरा के अनुसार 19वें तीर्थकर मल्लीनाथ को महिला तीर्थकर माना जाता है, सच है। 19वीं जो तीर्थकर हुई हैं मल्लीनाथ को माना जाता है। कौन मरेगा करोड़पति में पूछा गया था कि महिला कौन सी है, 19वीं, 20वीं, 21वीं, 22वीं। तो 19वीं जो श्वेतांबर परंपरा के अनुसार जो 19वीं तीर्थकर थी वो महिला थी, मल्लीनाथ उनका नाम था। बौद्ध दर्शन में कल्याण मित्र अष्टांगिक मार्ग को कहा गया, ये भी सच है। कल्याण मित्र जो है, कल्याण होगा अष्टांगिक मार्ग से, है ना। अगला क्वेश्चन है, बुद्ध ने अपना अंतिम उपदेश सुभद्र को दिया, ये भी सच है। तो 1 2 3 इसका आंसर हो जाएगा ये सभी। देखिए एक एक क्वेश्चन जो है बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो आपको ये चीजें ध्यान रखनी होंगी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों का किनका संबंध भगवान बुद्ध के जीवन से है? तो भगवान बुद्ध का जो जीवन है उसका संबंध है कौशल से, है ना, उसका संबंध है कौशल से, और उसका संबंध है मगध से, मगध से। तो यहां पर हो जाएगा 3 और 4, मतलब डी आंसर। गांधार और अवंती से भगवान बुद्ध का संबंध नहीं है। महायान बौद्ध की 2 दार्शनिक शाखाएं हैं। देखिए जो हीनयान थे, महायान थे, है ना, और हीनयान थे। तो जो महायान है, महायान मत की 2 दार्शनिक शाखाएं हैं, वो किसका महायान बौद्ध मत से संबंध है? महायान बौद्ध मत का संबंध है माध्यमिक और योग के आचार विचार से। तो पहला ही आंसर यहां पर करेक्ट हो जाएगा। ये कह रहे हैं स्तूप और चैत्य निर्माण को लेकर आपस में झगड़ा हो गया, है ना। स्तूप बनाने को लेकर, और चैत्य घूमने के विहार थे। स्तूपों में एक लोहे का बक्सा रखा जाता था, इस बक्से को कहते थे धातु मंजूषा, है ना, और उसमें हड्डियां रखी जाती थी, उन हड्डियों को कहते थे कर्पूर मंजरी। क्या कहते थे? कर्पूर मंजरी। एक स्तूप जो है इस तरह से स्तूप बनाया जाता था, और ना, तो जैसे आपने देखे भी होंगे स्तूप बने हुए, सांची का स्तूप भारत का सबसे बड़ा स्तूप है। तो इसमें जो है सर्वप्रथम इसकी जानकारी युद्ध के अवशेषों को लेकर विवाद हो गया। तो ये विवाद कौन से अवशेष में सबसे पहले मिलता है? आंसर है महापरिनिर्वाण में, डी आंसर। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और सही उत्तर को मिलाएं। अगला क्वेश्चन है, पूर्ण कश्यप अक्रियवादी है, मखली घोषाल आजीवक है। देखिए, है ना, अजीत
केश कम्बलिन उच्छेचवादी है और पदुकच्चायन जो है वो नित्यवादी है। ये थोड़ा डीप क्वेश्चन दे दिया है मैंने आपको एक, लेकिन पेपरों में कई बार आ जाते हैं। इसका आंसर हो जाएगा 1 2 3 4, क्योंकि परीक्षा की दृष्टि से कोई भी क्वेश्चन जो है, नंदों का उल्लेख करने वाला प्राचीनतम अभिलेख कौन सा है? नंदों का उल्लेख, देखिए नंदों का उल्लेख सबसे पहले करा था खारवेल ने, और खारवेल का अभिलेख कौन सा है? हाथी गुम्फा अभिलेख, हाथी गुम्फा अभिलेख। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और सही उत्तर का चयन करें। क्वेश्चन है, बौद्ध युग में ब्राह्मण क्षत्रिय की तुलना में हीन थे। देखिए ब्राह्मणों में से ही टूटकर बने थे बौद्ध और जैन धर्म। अब क्योंकि ब्राह्मणों से द्वेष की भावना रखते थे, इसलिए बौद्ध युग में क्षत्रियों को ऊपर रखा गया और ब्राह्मणों को नीचे। तो ये हीन, ये बात सच है, बिल्कुल करेक्ट है ये बात। अजंता चित्रकला बौद्ध धर्म से संबंधित है, पूछ लेता है कई बार, महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले में है। आगम जो है वो जैन साहित्य है, आगम जो जैन साहित्य है ये गलत हो जाएगा आपका, इसका आंसर हो जाएगा 1 और 2। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सही है? ठीक है, देखिए ज्ञान बोधि वृक्ष के नीचे हुआ, ये तो सही है, बाकी सीधी सी बात है एक ही सही होगा, बाकी सब गलत है। और वैसे भी सिंह जो है, सिंह महावीर स्वामी के पैदा होने का प्रतीक है ना। सांड जो है ऋषभ देव के पैदा होने का प्रतीक है। ग्रह त्याग का प्रतीक घोड़ा है, और धर्मचक्र परिवर्तन में इन्होंने अपने उपदेश दिए थे गौतम बुद्ध ने, सब अलग अलग है। भागवत धर्म में कितने तरह की भक्ति है? देखिए भागवत धर्म में 9 तरह की भक्ति का जिक्र किया गया है, 9 तरह की। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और सही उत्तर का चयन करें। क्वेश्चन है, महाकाव्य महाभारत में हरिवंश नामक परिशिष्ट है ना, ये बात सच है। मार्कंडेय पुराण में प्राचीन पुराणों में से एक है मार्कंडेय पुराण, और इसमें वैदिक देवता इंद्र अग्नि सूर्य का वर्णन है, ये भी सच है। देखिए इनका क्रम भी सही लगा हुआ है बिल्कुल, पहले पर इंद्र पूछते थे, दूसरे पर अग्नि, तीसरे पर वरुण देव और चौथे पर सूर्य देव, चल है ना। तो इसका आंसर हो जाएगा 1 और 2 दोनों, तो इसका आंसर हो जाएगा सी। अगला क्वेश्चन है, मैं इसका आंसर लगा देता हूं, सी 1 और 2 दोनों। अगला जो क्वेश्चन है वो है, महायान के 5 बुद्धों का कालक्रम बताइए। देखिए थोड़ा जानदार सवाल है, थोड़ा आप इसको ध्यान दें। महायानवाद में 5 बुद्ध कौन कौन से थे? ठीक है, तो पहले पे जो थे वो थे आपके कुरुकचंद, है ना, दूसरे पे थे आपके कनक मुनि, तीसरे पे थे आपके कश्यप, है ना, चौथे पर हुए थे गौतम बुद्ध चौथे पर, और 5वें पर थे मैत्रेय, है ना। अब आप देखें 3 किसके लास्ट में है, तो 3 इनके सबके तो लास्ट में 3 है नहीं, तो आपका आंसर हो जाएगा ये वाला, और वैसे भी चौथे गौतम बुद्ध। अगला क्वेश्चन, जैन संघ में थेरों का क्रम लगाइए। जैसे जैन धर्म में है ना थेरों का, जैसे बौद्ध धर्म में भिक्षु थे, ऐसे ही जैन धर्म में थेर थे, इनका क्रम लगाइए। तो देखिए पहले पर आएंगे सुधर्मन, कौन आएंगे? सुधर्मन। दूसरे पर आएंगे आपके जम्बू स्वामी, तीसरे पर आएंगे आपके भद्रबाहु, और संभूति विजय आएंगे सबसे लास्ट में। तो इसका पहला ही आंसर सही हो जाएगा 2 4 3 1। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन महायान बौद्ध मत के मूल विचारों का निरूपण संबंध करता है? कौन महायान बौद्ध मत के मूल विचारों का निरूपण से संबंध रखता है? देखिए नागार्जुन रखते हैं, कौन रखते हैं? नागार्जुन, महायान के बौद्ध, महायान इन्होंने अपनाया था। निम्नलिखित में से कौन सा एक मगध का राजा बिंबिसार की पत्नी नहीं थी? देखिए बिंबिसार कौशल देवी थी, करेक्ट है। मद्र की क्षेमा थी, ये भी सच है। वैशाली की चेलन्ना थी, ये भी सही है ना। वत्स की प्रभावती इनकी पत्नी नहीं थी, ये गलत हो जाएगा। तो 1 है ना, तो इसमें ये पूछा कौन सी पत्नी नहीं थी, यही नहीं थी, सी ऑप्शन में। अगला क्वेश्चन है, पातिमोक्ष, स्तुत विभर्ग, खंदक जैसे भाग निम्नलिखित में से किस ग्रंथ से जुड़े हुए हैं? है ना, क्वेश्चन है पातिमोक्ष, स्तुत विभाग, खंदक किस निम्नलिखित में से किस ग्रंथ से जुड़े हुए हैं? यह है विनय पिटक से। आंसर यहां पर हो जाएगा ए। प्राचीन भारत के अष्ट सहस्त्रिका और प्रज्ञाम पारमिता, एक बार और, प्राचीन भारत में अष्ट सहस्त्रिका और प्रज्ञा पारमिता साहित्य जो है उनकी विषय वस्तु क्या है? देखिए भगवान बुद्ध के चारों तरफ कुछ बॉडीगार्ड्स रहते थे, उनको बोलते थे बोधिसत्व। उन्होंने अपना आध्यात्मिक सिद्धांत बनाया, उस सिद्धांत का नाम है ना, उसमें 8 प्रकार के मार्गों का जिक्र हुआ है, वो भी सच है। आंसर हो जाएगा इसका बी। अगला जो सवाल है और आज का लास्ट सवाल है, ये कह रहे हैं इनको मैच करिए। देखिए सांख्य दर्शन के आचार्य थे कपिल मुनि, न्याय दर्शन के आचार्य थे गौतम ऋषि, मीमांसा दर्शन के आचार्य थे जैमिनी, और वेदांत के थे बदरायण।
बादरायण। तो इसका आंसर हो जाएगा 1 2 3 4। तो फ्रेंड, यदि आज की वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।